बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मायनाज खिलाड़ी कौमी खिलाड़ी यासिर शाह का एक स्कैंडल सामने आ चुका है और इस्लामाबाद के थाना शालीमार के अंदर उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उस एफआईआर का मितन बड़ा हैरानकुन है। मितन यह है कि यासिर शाह ने एक लड़की 14 साल लड़की को के साथ ज्यादती हुई, उसकी नाजिबा वीडियोस भी बनी। यासिर शाह जो हैं उसे हरासा भी करते रहे और उसे इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। यहां तक कि यासिर शाह का एक स्टेटमेंट भी मंजर आम पर आ चुका है। जो मंजर आम पर जिस खातून ने लाया है, यासिर शाह ये कहते हैं कि मुझे कमसन लड़कियां, कम उम्र लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। नाज़रीन कराम, बड़े शर्म के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे कौमी क्रिकेटर मायनाज खिलाड़ी जब ये इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं और ये समझते हैं कि कानून जो है इनकी जागीर बन चुका है, इनकी जेब में है और जितने भी अफसरान हैं इनके जेब में, और कुछ भी चाहें पाकिस्तानी स्टार बनकर कुछ भी कर सकते हैं। माजरत के साथ मुझे उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे जब ये एफआईआर जो सामने आई है। एफआईआर का मितन आपके साथ शेयर करूंगा। आप एफआईआर पढ़ेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि 14 साल लड़की फराह के साथ असल हुआ क्या, माजरा क्या है। आगे चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे एसपी न्यूज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, अब मितन क्या है? मितन ये है कि खातून है जिनका नाम अजान समीर है। अजान समीर है एक खातून का नाम, और वो अपनी बांजी फराह के साथ यासिर शाह के कहने पर, क्योंकि इनका ताल्लुक यासिर शाह के साथ था, यासिर शाह को जानती थी, इनके कहने पर ये इस्लामाबाद से लाहौर जाती हैं, यासिर शाह के घर पर रहती हैं, उनके मेहमान बनकर रहती हैं। जबकि यासिर शाह खुद जो हैं वो घर पर नहीं थे और वो मैच खेलने के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री थे। अब नाज़रीन इकराम, जो अजान समीर खातून है, इनकी जो खाला है, सॉरी इनकी जो बांजी है फराह, वो उसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है और वो मैट्रिक की स्टूडेंट है। अब नाज़रीन इकराम, यासिर शाह का एक बहुत गहरा जिगरी यार, जिगरी दोस्त जिसका नाम फरहान है, उसने जो है वो फराह 14 साल मैट्रिक की स्टूडेंट फराह को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की, उसका नंबर लिया और उसे मैसेज करना शुरू कर दिए। अब नाज़रीन, ये खातून अपनी बांजी को लेकर वापस इस्लामाबाद आ जाती हैं। इस्लामाबाद आती हैं तो कुछ दिनों के बाद जो यासिर शाह का कौमी क्रिकेटर यासिर शाह का करीबी गहरा जिगरी दोस्त था, वो भी इनके पीछे इस्लामाबाद आ जाता है। और इस्लामाबाद में एक दिन हुआ ये कि फरहा ट्यूशन गई हुई थी, ट्यूशन से वापस आ रही थी तो फरहान जो है वो फरहा को एक टैक्सी में जबरदस्ती बिठाता है और वो F11 सुगरा टावर के फ्लैट नंबर 409 में लेकर फराह को चला जाता है, जहां पर इसके साथ दस्तंदराजी की कोशिश करता है, इसे खलासा करने की कोशिश करता है, जिस पर फराह ने जान छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन जो फरहान है उसने गन रखी हुई थी, उसने गन निकालकर गन पॉइंट पर फराह को ज्यादती का निशाना बनाया और उसकी नाजीबा वीडियोस भी साथ साथ बनाता रहा, नाजीबा पिक्चर्स भी बनाता रहा और यहां तक कि धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देगा। बड़ी सनसनीखेज स्टोरी है नाज़रीन कराम। अब जो कहानी बनेगी वो इससे आगे है। अब नाज़रीन कराम, फराह जो है इस तमामदार हरासा होने के बाद फराह जो है वो तकरीबन 2 बार फरहान के आगे जो है वो फरहान ने इसे ज्यादती का निशाना बनाया और फराह उसके बाद बिल्कुल खामोश सी हो गई, उसके ऊपर चुप तारी हो गई, उसने चुप सान ली। और एक दिन ये बीमार रहना शुरू हो गई तो एक दिन फराह की जो खाला है वो इसके पास आई कि बेटा आखिर मुआजरा क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, इतनी खामोश क्यों हो, बीमार क्यों रहना शुरू किया, कौन सी परेशानी क्या है। तब फराह ने यह कहा कि हम यासिर शाह के घर गए थे, वहां पर जो उसका दोस्त फरहान था उसने मेरा नंबर लिया, उसने मेरे साथ ज्यादती की है, अब इस्लामाबाद के अंदर मेरे साथ ज्यादती की, मेरी नाजिबा वीडियोस बनाई, मुझे वो तरह तरह से हरासा कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। तब जो खाला थी फराह की वो सुनकर बड़ी परेशान हो गई, बड़ी खौफो खरास के अंदर मुब्तला हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी वो अब करे तो करे क्या, पुलिस स्टेशन जाए या यासिर शाह को उसके दोस्त की घटिया हरकत बताए। अब उसे तो अंदाजा नहीं था कि यासिर शाह भी उसके साथ अपने दोस्त फरहान के साथ मुकम्मल तौर पर मिले हुए हैं।
नाज़रीन इकराम, अब यहां पर एक मजेदार स्टोरी, बड़ी हैरान कुन और बड़ी परेशान में मुबतला कर देने वाली कहानी अब सामने आती है। अब कहानी ये सामने आती है कि जो फराह की खाला है उसने यासिर शाह को कॉल की, व्हाट्सएप पर मैसेज किए, उसे तमाम के तमाम मुआजरा बता दिया। अब यासिर शाह ने आगे से जवाब क्या दिए? यासिर शाह ने यह जवाब दिया कि कोई बात नहीं, अगर मेरे दोस्त फरहान ने ऐसी कोई गलत हरकत की है तो कोई बात नहीं, हो गया होगा। यानी कि बड़ा नाजुक मसला, बड़े आराम के साथ वो कह रहे होंगे, खैर है कोई बात नहीं, हो गया होगा। और अब यह है कि मैं अपने दोस्त के लिए इतना कर सकता हूं कि मैं फरहा के नाम पर फ्लैट कर सकता हूं, और जब तक वो 18 साल की नहीं होती तो मैं उसे खर्चा देता रहूंगा। और यह है कि तुम फरहान के साथ ना फरहा की शादी करवा दो, इससे फरहान का भी काम चलता रहेगा और इससे मेरा भी सिस्टम चलता रहेगा, मेरी भी तस्कीन पूरी होती रहेगी, मेरी भी फरमाइश पूरी होती रहेगी। और क्योंकि मुझे कम सन उम्र की जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मायानाज खिलाड़ी, मायानाज बॉलर यासिर शाह ये अल्फाज अदा कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, वो यासिर शाह जिसको पाकिस्तानी कौम ने कहां से कहां पहुंचा दिया। अब नाज़रीन इकराम, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं यासिर शाह के खिलाफ कोई प्रोग्राम करूं जिससे इनके फैंस जो हैं वो बुरा भला कहें। ये वो बात है जो एफआईआर के अंदर मौजूद है। अब एफआईआर झूठी है या सच्ची है, ये साबित करना यासिर शाह का काम है, उस फैमिली का काम है, कोर्ट का काम है। हमारा काम रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाना है। इसके बाद उस फरहान ने फराह को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। ये बात जो है फराह की तमाम तर फैमिली के अंदर फैल गई। और उसके बाद फराह की जो खाला है उसने एक बार फिर यासिर शाह से रब्ता करने की कोशिश की। यासिर शाह ने उससे कहा कि अगर तुमने पुलिस से रजू किया तो मैं तुम लोगों को घर में घुसकर मार दूंगा। मेरी अप्रोच, मेरी पहुंच बहुत ज्यादा है, सोर्सेज मेरे बहुत ज्यादा है, मैं कौमी खिलाड़ी हूं, पुलिस मेरे जेब के अंदर है, पुलिस अफसरान के साथ मेरे बड़े बड़े ताल्लुक हैं और मैं तुम्हें मार भी दूंगा या फिर तुम्हें किसी और केस के जरिए अंदर करवा दूंगा, तुम जेल के अंदर चक्की पीसते रहोगे। ये यासिर शाह कौमी क्रिकेट के खिलाड़ी वो उस मुतासरा फैमिली को ये धमकियां देते रहे। उन्होंने कहा कि वो मेरा दोस्त है। यासिर शाह ने अपने दोस्त फरहान की मुकम्मल तौर पर पुष्पनाई की। और अब लास्ट टाइम आज 20 दिसंबर है और जो फरहा की खाला है उसके बकौल कि यासिर शाह ने उनके जरिए उनसे राब्ता किया और कहा कि 22 दिसंबर को तुम जो हो वो अपनी बांजी फरहा को लेकर इस्लामाबाद आ जाओ, जहां पर फरहा जो है वो मुझे खुश करेगी। उसके बाद मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगा और ताकि मामला खत्म हो जाएगा। अगर तुमने कोई और कदम उठाया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। नाज़रीन इकराम, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है। अच्छा, लड़की के साथ ज्यादती कब हुई थी? लड़की के साथ फरहान ने ज्यादती कब की? वो डेट थी 14 अगस्त को 2021, 14 अगस्त 2021 को फरहा के साथ फरहान ने ज्यादती की। और उसकी जो तफसीलात है, एफआईआर है, उसका जो मितन है वो नाज़रीन इकराम हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब देख लें, ये हैं हमारे खिलाड़ी, ये देख लें अब हमारे खिलाड़ियों की हालत। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पिछले दिनों आज से कुछ टाइम पहले तकरीबन मैक्सिमम 1 साल हो गया होगा, इससे ज्यादा भी अरसा हो सकता है, बाबर आजम का स्कैंडल सामने आया था। वो भी लड़की को खरासा करते रहे। अभी वो केस कहां पर है, क्या सिचुएशन है, उनके दरमियान क्या मामला था, सच था झूठ था, इसका तो अभी तक मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जो रिपोर्टिंग थी वो भी हमने आपके साथ शेयर की थी। अब यासिर शाह बहुत बड़े क्रिकेटर जिनको मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा पसंद करती है, और आज इनकी भी एक घटिया किस्म की हरकत जब सोशल मीडिया पर आई तो ट्रेंड सा बन गया। आखिर ये मामला क्या है भाई, आखिर ये हो क्या रहा है? मैं तो कहता हूं कि ऐसे शख्स को तो क्रिकेट से बाहर निकाल देना चाहिए अगर ऐसा इस केस के अंदर उसका कोई किरदार है, कोई हाथ है। अगर ये केस झूठा है तो एक अलग बात है, हम अपने अल्फाज भी वापस ले लेंगे। अगर ये केस सच है, यासिर शाह के ऊपर ये बात जो इल्जामात लगाए गए, उस खातून का कहना है कि मेरे पास मुकम्मल सबूत है यासिर शाह के वो अल्फाज, तो फिर मुझे बताया ना उनके पास कोई एविडेंस है तो वो इतना बड़ा कदम उठा रही हैं। कोई एविडेंस है तो शालीमार के जो थाना है इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब प्रेमज अस्पताल ने जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी जारी कर दी, उसके अंदर ये साबित हो गया है कि उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है। अब असल मुआजरा क्या है, हमारे कानून का काम है सामने लाना और मुतासरीन जो है, लाहिकीन जो है,
उनको इंसाफ फराहम करने के लिए हमारा कानून अपना बेहतरीन किरदार अदा करे। और ये जो लोग अप्रोच करते हैं और कहते हैं कानून हमारे जेबों के अंदर है, इनको दो टोक तरीके से बता देना चाहिए कि कानून किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि कानून आजाद है और हर मुतासिरीन के साथ है, लवाहिकीन के साथ है, हर मजबूर के साथ है और उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए अपना पूर्ण तरीके से किरदार अदा करेगी। नाज़रीन किराम, इस तमाम तरह अपडेट के बाद आप क्या राय देते हैं, आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपसे गुजारिश आखिर पर जरूर करूंगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।